वो तो रजिस्टर नहीं हुई। जो इमरान खान ने नाम लिए, सस्पेक्ट किए, वो नाम मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। पुलिस की मुद्दत में देना था तो पहले दिन ही दे देते। मुझे कॉल तो कोई नहीं आई। मेरी मूवमेंट के इर्द गिर्द कुछ मूवमेंट्स मैंने देखी। डीपीओ गजनफर शाह ने हमें अपने मुंह पे बता दिया कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, ऊपर फैसले होने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, ये जो लाइंस आपने थंबनेल पे पढ़ी हैं ये वाकई ख़तरनाक है और खौफनाक भी है कि क्या वाकई पंजाब पुलिस या गुजरात पुलिस या डीपीओ गुजरात इस पूरे मामले में इन्वॉल्व और मुलव्वस हैं। ये लाइंस मेरी नहीं है, ना ही ये अल्फाज मेरे हैं, ना ही मैं इन अल्फाज को ऑन कर रहा हूँ, बल्कि ये अल्फाज नाज़रीन कराम उस शख्स के हैं जो शख्स इमरान खान पर होने वाले हमले की मुद्दत में जा रहा है। यानी कि हमले जो एफआईआर की मुद्दत में जो शख्स है, उस शख्स का नाम नाज़रीन कराम ज़ुबैर नियाज़ी है। ज़ुबैर नियाज़ी ये क्यों कह रहे हैं या किस वजह से ये कह रहे हैं, और जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं माफ़ कीजिएगा, इसे काट लेना, और जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं नाज़रीन कराम वो एक बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम है। मैंने कुछ देर पहले उनसे इंटरव्यू किया है और मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि ज़ुबैर नियाज़ी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, एमपीए का इलेक्शन लड़ते हैं इमरान खान के लिए। यानी कि जो उस दिन कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने इनकी कुछ तस्वीर भी वायरल होते हुए देखी हैं। अब इन्होंने डायरेक्ट अपना जो इजहार है वो डीपीओ गुजरात, जिनके पास एडिशनल चार्ज वज़ीराबाद का था, सैयद गजनफर अब्बास, उनके ऊपर कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं खुद ही सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ुबैर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस दिन जब कंटेनर पर हमला हुआ यानी कि गोली चली तो ज़ुबैर नियाज़ी साहब ऊपर थे, मैं भी ऊपर था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। नियाज़ी साहब खैर इनकी तस्वीरें और वीडियोस बहुत वायरल हुई, जिस तरह से खान साहब को लेके जा रहे थे और जो दर्द इनके चेहरे पर था वो सब ने देखा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है नाज़रीन कराम के जो इमरान खान के ऊपर गोली चली उसकी एफआईआर नियाज़ी साहब की मुद्दत में होनी थी। ये वो शख्स हैं जो वज़ीराबाद में खज्जल होते रहे, ख्वार होते रहे, घंटों खड़े रहे। 100 घंटे यानी कि 100 से ज़्यादा घंटे नियाज़ी साहब ने भरपूर कोशिश की। चूँकि आई साहब कहते हैं ना, तो हमें तो एप्लीकेशन नहीं मिली, तो इनके साथ उन 100 घंटों में क्या हुआ और क्या अब इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है या नहीं? नियाज़ी साहब, एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो चुकी है। आर यू हैप्पी विद दिस एफआईआर? नहीं, मेरा ख्याल है एफआईआर जो हमारी एफआईआर थी वो तो रजिस्टर नहीं हुई। जब हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो मैटर नहीं करता कि कौन सी एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अगर तो पुलिस की मुद्दत में देना था तो पहले दिन ही दे देते। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मैं 24 घंटे हम दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 24 घंटे दे रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो एफआईआर हमारी एप्लीकेशन के बारे में कहा कि जो एप्लीकेशन आई हुई है उसके बारे में कहा कि उसको 24 घंटे दे रहे हैं दर्ज होने में। और पाकिस्तान का आईन, कानून, रूल वो तो वाज़े हो गया कि वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं हुआ, वो तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना गया। दैट मीन्स कि कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं माना गया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं बात यूं नज़र में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी और जो कहा कि एप्लीकेशन नहीं दी गई, आपने एप्लीकेशन नहीं दी थी नियाज़ी साहब, फिर वज़ीराबाद क्या कर रहे थे आप? देखिए, एप्लीकेशन दी भी, उसने रिसीव, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि डायरी नंबर लगाए बगैर उसने रिसीव भी की एसएचओ ने। उसकी डायरी नंबर क्यों नहीं लगा? वीडियोस मौजूद हैं। एसएचओ के हाथ में एप्लीकेशन है, पढ़ रहा है, लाइट मार रहा है, देख रहा है। अंधेरा था ना, माशाल्लाह लाइट तो नहीं थी उधर। उसकी वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं। अच्छा चलें, फोरेंसिक करा लें। एसएचओ के फ़ोन में उसने खुद खींची हुई तस्वीर। फोरेंसिक करा लें, एसएचओ का फ़ोन फोरेंसिक करा लें। मुझे एक बात बताएं, मुझे ये ज़रा, मैं कहानी पूछता हूँ आपसे, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है कि आप जनरेटर लेके भी पहुँच गए उधर से, पर मुझे एक बात बताएं, इन 100 घंटों में जब आप इन सारी चीज़ों को परसू कर रहे थे, एंड आई एम आस्किंग अ वेरी वेरी ब्लंट क्वेश्चन नाउ, और आपसे मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, कितना प्रेशर था आपके ऊपर? कोई कॉल शॉल्स, कोई बात कहा गया या कुछ? मुझे कॉल तो कोई नहीं आई, शायद वो मुझे कॉल कोई नहीं आई, लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसा होता है ना कि थोड़ा इर्द गिर्द मेरी मूवमेंट के इर्द गिर्द कुछ मूवमेंट्स मैंने देखी, जो जैसा होता है कि अगले को कंफ्यूज करना है। अनयूजुअल मूवमेंट्स, मेरे घर के आसपास अनयूजुअल मूवमेंट्स हुई, मेरे इर्द गिर्द अनयूजुअल मूवमेंट्स हुई। लेकिन क्या, मैं आई डोंट माइंड, कोई मसला नहीं है इस चीज़। मुझे एक बात तो बताएं ना साहब, ये बड़ी तगड़ी एफआईआर है, ऑब्वियसली द नेम खान साहब जो वो कह रहे हैं, और वो बड़े
पार्टी में और भी लोग जा सकते थे और ये बड़ा तगड़ा मामला है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं ऑब्वियसली इन फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़ा क्यों मतलब आपने क्यों डिसाइड किया कि यू विल गो फॉर दिस? मतलब मैं जिस चीज़ का प्रचार करता हूँ, मैं जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जुर्रत को, हकीकी आज़ादी के लिए मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मैं खुद ही अपने आप को आज़ाद ना समझूँ तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं अपनी सोच को ही कुंद कर लूँ कि मैं डर गया हूँ, तो मैंने किसी से क्या वो करना है कि हकीकी आज़ादी होनी चाहिए इस मुल्क में? तो कोई मसला नहीं। अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, वो शहीद हुआ, तो मैं उसको सलूट पेश करता हूँ अरशद शरीफ। पुलिस ड्रामेबाजी कर रही थी, जानबूझकर बिजली नहीं थी, फलां नहीं था, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप इसने मुंह पे बता दिया कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, ऊपर फैसले होने हैं, ये नहीं होना, वो नहीं होना। और अब मैं ये एंड में जो सारा जो चीज़ जहाँ पे एंड हुई है, अब मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि डीपीओ जिसने हमें पूरी सिक्योरिटी नहीं दी थी, बावजूद इसके कि उसको एक दिन पहले हमने बताया था कि थ्रेट्स आई हैं हमें, डीपीओ गजनफर शाह ने हमें पूरी सिक्योरिटी नहीं मुहैया की। अब मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि डीपीओ भी सहूलतकारों में शामिल है। गजनफर शाह डीपीओ गुजरात, शाह डीपीओ गुजरात विद एडिशनल चार्ज ऑफ वजीराबाद इस सारे वकूए को कराने में मुलव्वस मुबैना तौर पे, या जो भी इसको जैसे भी इल्जाम लगाते हैं, मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूं कि पुलिस बजाते खुद सहूलतकारों में। आपके ख्याल में? मैं गजनफर शाह डीपीओ को सस्पेक्ट करता हूं, जिसको हमने एक दिन पहले बता दिया था कि हमें थ्रेट है। उसने उतनी सिक्योरिटी जो उसने कमिट की थी कि मैं इतने बंदे लगाऊंगा, ये करूंगा, वो नहीं पूरी की। That is something very 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 dangerous. उसके एंड में जो हमारे साथ हुआ है, तो वहां से हमें समझ आई है कि ये इसने जान के किया था। एक होता है ना कि आपसे पूरी तरह से नेचुरल उसकी, मैं उसको नहीं कहता कि उसने, एक होता है कि आपकी नेग्लिजेंस या आपकी गलती, या वो गलती नहीं। अब जो मैं देख रहा हूं जिस तरफ चीजों को जाते हुए, और जो उसने फैसला किया कि मैं नहीं दूंगा एफआईआर, और उसने अपने एसएचओ को मना कर दिया कि वो नहीं दे एफआईआर, तो मैं तो अब उसको मुलव्वस करूंगा। फिर आप जनरेटर कब लेके गए थे? आपने उन्होंने कहा बत्ती नहीं आया, फिर तुसी की था? फिर हमने जनरेटर मंगवा लिया, जनरेटर आता रहा, फिर हमने देखा, ढूंढा, तारें कहीं प्लास पड़ा था, कटी हुई थी, फिर वो हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं और सुना, वो हमें लगा कि फिर कहीं और से भी कटी हुई है। बार फिर वो काफ़ी हमने कोशिश की, लेकिन वो फिर एंड में मैंने एसएचओ को काफ़ी मैंने पुश किया, वो गैरत दिलाई, कोई शर्म दिलाई, कोई असूल याद कराए, फिर थोड़ी देर के लिए आई, फिर चली गई। एक आखिरी सवाल इन दिस रिगार्ड, मैं इस पे, चूँकि मुझे उम्मीद है जो कुछ हो रहा है इसके बाद हम इस एफआईआर, चूँकि अभी एतजाज़ हसन ने भी कह दिया कि ये एफआईआर एक कागज़ का टुकड़ा और कुछ नहीं, तो आप क्या होपफुल हैं कि नई एफआईआर होगी आपकी मदय्यत में? लेकिन वो तो एफआईआर ही नहीं है, उसकी तो क्वैशमेंट के लिए हम जाएंगे कि ये एफआईआर नहीं है, हमारी एप्लीकेशन पे एफआईआर होनी चाहिए। और अगेन आप कोई नाम विड्रॉ तो नहीं कर रहे उसमें? मैं तो कोई नाम, जो इमरान खान ने नाम लिए, सस्पेक्ट किए, वो नाम मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसकी, जो इमरान खान, मैं सारी सिचुएशन के मुताबिक मैंने एफआईआर लिखवाई है, और जो मैं रिवर्स थिंकिंग की है उसके मुताबिक लिखवाई है। एक चलें, एफआईआर से मुतालिक बात हो गई, चूँकि उस दिन आप कंटेनर पे भी थे और चीज़ें मैंने तो आपको देखा है उस भागते हुए। एक और पॉइंट है जो अभी आपने, शायद मैं चाहता हूँ उसको मेंशन करना। आईजी पंजाब ने कल अदालत में कहा कि मुझे परवेज इलाही साहब ने मना किया था। कहा है ऐसा? अच्छा, तो इसी बात पे आईजी पंजाब से उसकी सारी नौकरी छीन लेनी चाहिए कि उसने पॉलिटिकल प्रेशर लिया। अगर वो सच कह रहा है तो उसने पॉलिटिकल प्रेशर लिया, चीफ मिनिस्टर, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर भी ले लेनी चाहिए। अगर वो कहता है मैं सच बोल रहा हूं और उसने अदालत के सामने बयान दिया, तो उससे उसकी सारी नौकरी, बेल्ट, सितारे सब छीन लेने चाहिए उस आईजी से, जो किसी पॉलिटिकल प्रेशर को पब्लिकली मान रहा है कि मैंने पॉलिटिकल प्रेशर लिया पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के खिलाफ एफआईआर होने को रुकवाने में। जुबैर नियाज़ी साहब, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस जो उन्होंने हमें बताया है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और पुलिस के बारे में बात करें कि मे बी ये जो है ना, वो पुलिस इसमें जो है ना वो बजाते खुद भी इन्वॉल्व हो सकती है, और उन्होंने डीपीओ का नाम ले दिया है। बहरहाल जुबैर नियाज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।